दोस्तों डेली जॉब अपडेट से रिलेटेड रेगुलर वीडियो पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो सीधा नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डेली जॉब अपडेट से रिलेटेड एक ऐसा नोटिफिकेशन जिसको पूरा देखने के बाद आप फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे और आपको फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल में वैकेंसी आई हुई है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन के बारे में। लोगों को इसमें एज लिमिट और एग्ज़ाम स्कीम से रिलेटेड कन्फ्यूजन होता है कि अगर वो वैकेंसी इसमें भरते हैं पोस्ट वाइज तो उसको कौन कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, टायर 1 का एग्ज़ाम किसको देना पड़ेगा, टायर 2, टायर 3, टायर 4, यहाँ पे टायर 4 तक एग्ज़ाम होता है। तो किस तरह से उसको कन्फ्यूजन को दूर करना है यहाँ पे हम लोग देखेंगे, उस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे कि अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएशन किए तो आपको कौन कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, अगर आप दूसरे पोस्ट के लिए भरे तो आपको कौन कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका नोटिफिकेशन कब आया हुआ है और कब से इसको आप भर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, तो यहाँ फर्स्ट नंबर पे लिखा है डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ये आवेदन स्टार्ट हो जाएगा 29/12/2020 से, यानी आवेदन स्टार्ट करने की तिथि जो है 29 दिसंबर 2020 से स्टार्ट हो चुका है, आवेदन स्टार्ट हो चुका है, आप भर सकते हैं। और 31/1/2021 को लास्ट डेट है इसका फॉर्म भरने का। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट डेट जो है 31/1/2020 है, 23:30 में, यानी 11:30 में लास्ट होगा इसका भरने का समय। अब यहाँ पे मेकिंग ऑनलाइन यानी 2 फरवरी तक इसका ऑनलाइन फी पेमेंट कर पाएंगे। अगर चालान के द्वारा करते हैं तो 4 फरवरी 2021 तक रहेगा इसका। और इसका जो टायर 1 का एग्ज़ाम होगा वो आपका कब होगा 29/5/2021 से लेकर 7/6/2021, यानी 29 मई से लेकर 7 जून 2021 के बीच में होगा, यानी अलग अलग शिफ्ट में होगा। तो नॉर्मलाइज होगा इसमें। तो यहाँ पे देख सकते हैं 29/5, यानी सोचिए कि जून में ही होगा। तो जून में, तो यहाँ से अभी 5 महीने का समय है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और डेट ऑफ टायर 2 एग्जामिनेशन जो होगा डिस्क्रिप्टिव के लिए होगा, वो बाद में नोटिफाई किया जाएगा, पहले आपको टायर 1 का एग्जाम देना। अब हम लोग चलते हैं जोरी नोटिफिकेशन की तरफ, एज लिमिट को लेकर और इसका जो एजुकेशन है, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उसके लिए चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सीधी सी बात लिखा गया है, यानी नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, यानी 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे सब में वही लिखा गया है 20 to 30, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं यहाँ पे ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए ये वैकेंसी निकला हुआ। तो यहाँ पे आगे हम लोग चलते हैं। इसमें आपको सैलरी लगभग 50,000 से 60,000 के बीच मिलने वाला है। तो सैलरी को लेकर कन्फ्यूजन नहीं होना है। आगे हम लोग चलते हैं। आगे यहाँ पे लिखा गया ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कैंडिडेट मस्ट बी आइदर नेशनल सिटीजनशिप होना चाहिए इंडिया का या नेपाल का या भूटान का हो सकता है, भर सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं यहाँ पे एज लिमिट। एज लिमिट में कुछ दिया गया है कि कैंडिडेट को जो है 18 से 27 ईयर्स के बीच होना चाहिए, फिर इसमें 20 से 27 ईयर्स के लिए होना चाहिए। तो पोस्ट वाइज दिया गया है। तो यहाँ पे कैंडिडेट का जो बॉर्न है यानी जन्म है वो 2/1/1994, यानी 2 जनवरी 1994 से पहले नहीं होना चाहिए, और 1/1/2003, यानी 1 जनवरी 2003 के बाद नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। इसको अगर पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं, इसका लिमिट वगैरह, एज लिमिट वगैरह देख सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है उसी को मैं बता रहा हूँ ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन कब तक होना चाहिए, 1/1/2021 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, यानी बहुत सारे पोस्ट हैं यहाँ पे। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा गया है, लेकिन कुछ पोस्ट है उसके लिए कॉमन है, कॉमन एग्जाम होगा, लेकिन 2-3 पोस्ट है उसके लिए थोड़ा अलग क्वालिफिकेशन मांगा गया है और अलग एग्जाम भी होगा। तो यहाँ पे देखिए असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर, इस बैचलर डिग्री तो होना चाहिए कोई भी यूनिवर्सिटी से, कोई भी सब्जेक्ट है, और उसके लिए जरूरी है चार्टेड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए, मास्टर्स इन कॉमर्स वगैरह में। तो इसको पहुंच करके देख सकते हैं, फाइनेंस वगैरह में होना चाहिए आपका, ठीक है। अब यहाँ पे जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर के लिए जो है, तो यहाँ पे देखिएंगे बैचलर डिग्री चाहिए उसको
एनी सब्जेक्ट में 60% मार्क्स होना चाहिए। मैथमेटिक्स में 12 स्टैंडर्ड लेवल पे। स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए, और यहाँ पे देख सकते हैं ऑल अदर पोस्ट के लिए जो है हमारा यहाँ पे कॉमन होगा, ऑल अदर पोस्ट के लिए, ऑल अदर पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए कोई भी सब्जेक्ट में। तो यहाँ साफ साफ लिखा गया है। अब आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे जो आपका जो फी लिया जाएगा, अमाउंट लिया जाएगा, फी पेमेंट क्या करना होगा, 100 रुपीज़ का किया जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन फी 100 रुपीज़ का है। आगे यहाँ पे हम लोग चलते हैं। इसको ऑफलाइन भी कर सकते हैं या फिर चालान के द्वारा भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर होने वाला है जिस भी स्टेट से भरे, तो उसमें जो जो मेन सिटी है वहाँ पे हो सकता है आपका एग्जामिनेशन। जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश में जो जो मेन जगह है वहाँ पे होगा। तो इस तरह से हर एक जोन में आपका सेंटर पड़ने वाला, जिस जोन से भरेंगे। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम होगा टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4 एग्जाम होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो मार्क्स होगा, एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स दिया जाएगा और कटेगा 1/2, यानी हाफ मार्क्स कट जाएगा। तो यहाँ पे टायर 1 और टायर 2 सबके लिए कॉमन है, टायर 3 और टायर 4 भी कॉमन है, लेकिन इसमें कुछ पेपर जो है सबको नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं पेपर की तरफ। देखिए पेपर 1 में जो है कॉमन है जनरल इंटेलिजेंट, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। 25-25 क्वेश्चन होगा, हर 2-2 मार्क्स का होगा। 1 घंटा का समय दिया जाएगा। नॉर्मल कैंडिडेट और जो अदर कैंडिडेट है जिसको मतलब दृष्टि है ना, उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ये पेपर 1 सबके लिए कॉमन है, ठीक है। पेपर 1 यानी टायर 1 का जितना भी है सबके लिए कॉमन है। और टायर 2 का जो है इसमें सबको कन्फ्यूजन होता है कि इसमें से कुछ कैंडिडेट को पेपर 1 और पेपर 2 देना है, किसी को पेपर 3, पेपर 4। तो यहाँ पे जानने वाली बात है, सीधी सी बात है, यहाँ पे समझ लीजिए कि ये पेपर 1 टायर 1 का जो है, टायर 1 सबके लिए कॉमन है, ये क्वालिफाइंग है, ठीक है। अब टायर 2 में पेपर 1 और पेपर 2 सबके लिए कॉमन है, चाहे किसी भी पोस्ट के लिए भरे। लेकिन पेपर 3 जो है थोड़ा अदर पोस्ट के लिए भरे, उसके लिए पेपर 3 भी देना पड़ेगा। और कुछ लोग फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स पे भरे हैं तो उनको पेपर 4 देना पड़ेगा, यानी पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 4 देना पड़ेगा किसी कैंडिडेट को। किसी पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और किसी को कॉमन है, ठीक है। आगे इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं आप पेपर 3 किसको देना पड़ेगा। टायर 2 में जो JSO के लिए देना पड़ेगा, जो मिनिस्ट्रियल स्टैटिक्स के लिए है। और यहाँ पे टायर 2 यानी पेपर 4 उनको देना पड़ेगा जो पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए भरे। यहाँ पे देख सकते हैं ऑडिट ऑफिसर और अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए भरे हैं, उनको देना पड़ेगा। और टायर 3 में पेन पेपर मोड पे होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसे ऐसे राइटिंग वगैरह पूछा जाएगा। 100 मार्क्स का होगा, 1 घंटे का होगा एग्जाम, ठीक है। तो इसमें अगर एक चीज़ है, आपको या तो हिंदी में लिखना है जो भी सेलेक्ट किए हैं, अगर इंग्लिश सेलेक्ट किया तो इंग्लिश में लिखना। अगर दोनों लैंग्वेज में लिखेंगे तो आपको मार्क्स काट दिया जाएगा, 0 मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे टायर 4 हम लोग देख सकते हैं स्किल टेस्ट होगा, जिसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा और डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा, विल बी कंडक्टेड होगा। और यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं, जनरल इंटेलिजेंस का जो नॉर्मल होता है वही सारा जो मैथ में पूछा जाता है, और अवेयरनेस में जो नॉर्मल पूछा जाता है हर एक एग्जाम में वही सब आएगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड में और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में, ठीक है। जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन अंडरस्टैंडिंग पे पूछा जाएगा और थोड़ा एबिलिटी पे पूछा जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे पेपर 1 का जो क्वांटिटिव एबिलिटीज़ के बारे में पूछा जाएगा, जो पेपर 1 टायर 2 का होगा। पेपर 2 जो इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन से पूछा जाएगा। और पेपर 3 जो सब्जेक्ट से भरे हैं, जैसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कलेक्शन, तो उस पर पूछा जाएगा, जिसको पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। अब पेपर 4 में जो है, जो पेपर 4 जो भरेंगे जनरल स्टडीज़ के लिए, उनको फाइनेंशियल अकाउंट में 80 मार्क्स का पूछा जाएगा, इस तरह से। और यहाँ पे पार्ट बी में इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस पे 120 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो ये सब देख सकते हैं। अब डाटा एंट्री टेस्ट जो होगा आपका, यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर समझा देता हूँ कि 8000 की डिप्रेशन होना चाहिए, पर आवर होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं की टाइम से पर आवर ऑन कंप्यूटर में 1 घंटा में, यानी 8000 की डिप्रेशन की स्पीड से आपको टाइप करना है। 15 मिनट का समय दिया जाएगा, 15 मिनट में ही टाइप करना है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। एडमिशन टू द एग्जामिनेशन, तो ये उतना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे आपको ओरिजिनल ID कार्ड ले जाना पड़ेगा एग्जामिनेशन के सेंटर।
एग्जामिनेशन के समय में। आगे हम लोग चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन होगा उसी को देखेंगे। तो यहाँ पे मिनिमम मोड ऑफ सिलेक्शन बोला है। मोड ऑफ सिलेक्शन मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो बोला गया है, टायर 1 पेपर 1 का जो है, टायर 1 का इस पेपर में टायर 1 में क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए, और पेपर ऑफ टायर 2 और टायर 3 में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 30%, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25%, अदर के लिए 20%। लेकिन ये मायने नहीं रखता, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने का प्रयास करें, क्योंकि ये कट ऑफ के चक्कर में रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। तो इस तरह से आपका मेरिट बनेगा। तो क्वालिफाइंग नेचर होगा पेपर 1, और बाकी जो आपका पेपर 2 पेपर 3 यही सब आपका स्कोरिंग मार्क्स होगा, मेरिट बनेगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। अगर किसी का सेम मार्क्स आ जाता है तो उसमें टोटल मार्क्स टायर 2 में देखा जाएगा टोटल मार्क्स किस तरह है, और या फिर उसमें भी टाई हो जाता है तो डेट ऑफ बर्थ जो ऑल्डर कैंडिडेट है, पूरा मतलब ज़्यादा एज हो, उनको पहले दिया जाएगा प्रीफरेंस। अगर उसमें भी सेम हो जाते हैं तो उनको फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से किया जाएगा। और एज लिमिट में अगर रिलैक्सेशन भी दिया गया है ओबीसी एसटी एससी के लिए, तो ओबीसी के लिए 3 साल और एसटी एससी के लिए 5 साल दिया जाता है। तो उसको अगर रिलैक्सेशन लेते हैं तो फिर आपको कैटेगरी का जो रिजर्वेशन है उसको वो नहीं मिल पाएगा। तो दोनों में से आप एक ही ले सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाँ, तो यहाँ पे जो सर्टिफिकेट वगैरह बारे में बोला गया है, तो सर्टिफिकेट वगैरह बाद में बना सकते हैं। तो पहले आप एप्लीकेशन को भरना है। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन दिया गया है, किस तरह से आपका फॉर्म खुलेगा, क्या क्या डिटेल्स मांगा गया है, किस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए, और फोटो किस तरह का फ़ोटो होना चाहिए, सारा यहाँ पे दिया गया डिटेल्स। तो इसको आप देख सकते हैं। तो ये था एसएससी सीजीएल में जो वैकेंसी आई हुई है, कल ही आई है, 29 दिसंबर को आई है। तो इसको आप भर सकते हैं 31/1/2021 तक भर सकते हैं। और एग्ज़ाम जो है आपका जून में जो लास्ट होगा मई लास्ट में होगा, और जून का फर्स्ट वीक में होगा। तो इसको आप भर सकते हैं। और इस तरह की अगर रेगुलर वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि नया वीडियो अपलोड हो तो सीधा नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए।